न्यू स्टडी करियर में आपका स्वागत है। आज से इस चैनल पर एसपीडी करंट अफेयर का एक सीरीज शुरू किया जा रहा है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो आइए हम लोग पहला पेज शुरू करते हैं, जिसमें है कौन, क्या और कहाँ। सबसे पहले है संवैधानिक पदाधिकारी। राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वह द्रौपदी मुर्मू है, जिनका क्रम 15वां है। यह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। यह उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। उसके बाद है उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। उनका क्रम 14वां है। ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार अपना दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं। इनका क्रम 15वां है। ये गुजरात राज्य से संबंधित है। यह प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद है न्यायिक प्रमुख, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, जो 50वां है DY चंद्रचूड़। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और अनुच्छेद 124 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय आता है। इसके बाद है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी, जिनका क्रम 16वां है और अनुच्छेद ये 76 के अंतर्गत आता है महान्यायवादी का पद। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो तुषार मेहता जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आदर्श कुमार गोयल। इसके बाद है संसदीय प्रमुख, जिसमें सर्वप्रथम है सभापति राज्यसभा, जो जगदीप धनखड़ जी हैं। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद है उपसभापति राज्यसभा, जो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है और संसद जो है वो 79 के अंतर्गत। उसके बाद है अध्यक्ष लोकसभा 17वीं ओम बिरला, उनका क्रम 17वां है और ये भी राजस्थान से ही आते हैं। उसके बाद है नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद है महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। और एक है नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, जो पीयूष गोयल जी हैं। अब है निर्वाचन आयोग, जो संविधान में 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का बात या चर्चा किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो वर्तमान में राजीव कुमार हैं, उनका क्रम 25वां है। और भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो रहता है। ये भाग 15 के अंतर्गत आता है। चुनाव आयुक्त, इसका जो आयु है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो वो रहता है, जिसमें वर्तमान में अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे जी हैं। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन जी हैं। इसके बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जिनका क्रम 14वां है। और ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये 148 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसमें भी 6 वर्ष या 65 वर्ष, कुछ भी जो पहले हो। उसके बाद सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो है सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, जो भारत का रहता है वही होता है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है।
वायुसेनाध्यक्ष वी.आर. चौधरी, जिनका क्रम 27वां है। नौसेनाध्यक्ष आर. हरिकुमार, उनका क्रम 25वां है। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे, इनका क्रम 29वां है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो प्रथम जिनका निधन कुछ समय पहले हो चुका है, बिपिन रावत जी, उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया है, जो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी हैं। अब है आपका सचिव एवं सलाहकार, जो खास इम्पोर्टेंट है, उसी का चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। जैसे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, उसके बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो कि काफ़ी लंबे समय से है। उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, और एक है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, जो भारत सरकार को वैज्ञानिक सलाहकार है, उनका नाम है अजय कुमार सूद। अब है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जिसमें प्रथम है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी, सुरेश एन पटेल जी हैं। उसके बाद है विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, जो प्रवीण सिन्हा जी हैं। उसके बाद है निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनका क्रम है 11वां। निदेशक हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी तपन कुमार डेका। आईबी का स्थापना 1887 में हुआ था और सीबीआई का स्थापना 1941 में हुआ था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, सामंत कुमार गोयल जी हैं, और रॉ का जो है स्थापना 1968 में हुआ था। उसके बाद है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, जिसके महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो कि वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, कहीं कहीं जाकर छापे मार रही है, जो है संजीव कुमार मिश्रा। उसके बाद नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो एनसीबी, जो सत्यनारायण प्रधान जी हैं। अब है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में महानिदेशक सशस्त्र सेना बल यानी कि एसएसबी, जिसका स्थापना 1963 में हुआ था, अनिल दयाल सिंह जी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, जिसका स्थापना 1965 में हुआ था, वर्तमान में उसके महानिदेशक पंकज सिंह जी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, जिसके महानिदेशक एसएल थाउसेन जी हैं। इसका स्थापना 1939 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम ये सीआरपीएफ नहीं था। ये 1949 से इसका नाम सीआरपीएफ हुआ है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ सिलवर्धन सिंह जी हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984 में इसका स्थापना हुआ था, और इसके जो महानिदेशक है वह है एम.ए. गणपति। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक यानी आईटीबीपी अनीश दयाल सिंह जी ही हैं। 1962 में इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गुरबीपाल सिंह, जो 34वें हैं, और एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इसका महानिदेशक वीएस पठानिया जी हैं, और इनका क्रम 24वां है। और आईसीजी का स्थापना जो है 1978 में हुआ था। उसके बाद आपका एनडीआरएफ, जो कि बाढ़ के समय काफ़ी एक्टिव रहती है और लोगों को जान बचाने का काम करती है, उसके महानिदेशक हैं मृणाली श्रीवास्तव। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस, जो संजय चंदर जी महानिदेशक इसके हैं। असम राइफल, जिसके महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर जी हैं। प्रमुख
आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष नीति आयोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग योजना आयोग का ही नया रूप है, क्योंकि 1/1/2015 से इसको शुरू किया गया है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगडिया जी हैं, जो कि प्रथम थे। अभी वर्तमान में सुमन कुमार बेरी जी हैं। सीईओ नीति आयोग वर्तमान में परमेश्वर अय्यर हैं। जब स्टार्ट हुआ 2015 में, उस समय सिंधु श्री खुल्लर थे। उसके बाद अमिताभ कांत जी हुए। अभी वर्तमान में परमेश्वर अय्यर जी हो गए हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, जिसका स्थापना 1926 यानी कि जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ही हुआ था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। और इनका कार्यकाल यानी कि इस पद पर जो भी अध्यक्ष रहेगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। अध्यक्ष 22वें विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा जी, इनका क्रम 9वां है। ये इनका जो कार्यकाल था समाप्त हो चुका था, लेकिन इनको पुनः इस आयोग के लिए दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये है हंसराज गंगाराम अहीर। उसके बाद अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC एस किशोर। और उसके बाद है अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। अब है थल सेना उपाध्यक्ष BS राजू यानी बगवली सोमशेखर। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वह संदीप सिंह जी हैं। और नौसेना उपाध्यक्ष SN घोड़मरे जी हैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कुछ भी इसमें आपको लगे तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।